सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ध्रुव राठी जो कि इंडिया के बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने जंतर मंतर और तलबा के एहतजाज पर एक बहुत बड़ी बातें की हैं। तो आज हम देखते हैं कि उस वीडियो की असल हकीकत क्या है, उसके असल हक़ाइक़ क्या होने चाहिए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसका ऑनेस्टली रिएक्शन देते हैं, क्या बनता है क्या नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार। भाई लगता है पुलिस वालों के साथ कोई झड़प है तलबा की, तो आप खुद ही आवाज एक पुलिस वालों से आवाज़ें नहीं काट रहे, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। अच्छा ये रिसेंटली वाकया है, रिसेंटली का वाकया, ये चंद ही दिन पहले की बात है, 1-2 दिन की बात है पहले की। मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग आसपास का माहौल देखने के लिए निकलते हैं कि तभी पास के एक रास्ते पर उन्हें ये गाड़ी में कहीं ब्लास्ट तो नहीं हुआ? टूटी वैन खड़ी। वैन पहले यहाँ नहीं थी, मानो ऐसा लगा कि इसे जानबूझकर इस हालत में यहाँ खड़ा किया गया। दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर अचानक से कुछ लोगों को पत्थरों से भरे हुए ट्रक्स खड़े हुए मिलते हैं। ओ, ये पत्थर का ट्रक इसलिए लाया गया कि वहाँ पे आई थिंक एहतजाज होगा, तो एहतजाज बड़ा होगा, तो उस पे वहाँ पे पत्थर भी मारे जाएंगे। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। ये सब रात के अंधेरे में अचानक से हो रहा था। इस पॉइंट तक इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए 20 दिन। हाँ वो देखा ना, एहतजाज हो रहा है, वो देखें अवाम कितनी खड़ी हुई है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ये पत्थर ही गिराए जाएंगे। एक तो वो पुलिस का होता है लाठी चार्ज और एक ये जो पत्थर होते हैं, तो ये चीज। और सब कुछ 100% नॉन वायलेंट और पीसफुल रहा था। लेकिन अब पास के ही संसद मार्ग के पास एक टूटे शीशों वाली पिचकी हुई गाड़ी भी खड़ी हुई दिखती है। अजीब बात यह थी कि इस इलाके में कोई गाड़ियां अलाउड नहीं थी और पुलिस ने इस सड़क को चारों हाँ, तो अगर बंद किया हुआ है पुलिस वालों ने, तो फिर ये गाड़ी, वो जो ट्रक आया है वो ईंटों वाला, वो कहाँ से आया? पुलिस की परमिशन के बिना यहाँ पर अचानक से ऐसी गाड़ियां आ जाना पॉसिबल नहीं था। समझदार लोग इसी पॉइंट पर समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। इस गाड़ी पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक नोट लिखकर छोड़ दिया। इस पर लिखा था, ये प्रशासन द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांट किया गया। इसी रात को दोस्तों, दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सारे मेटल डिटेक्टर्स और सारे सिक्योरिटी, बस फिर इसी रात ही कोई ना कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि अभी तो लगता नहीं है कि इसी रात ही, मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने सिक्योरिटी साइड पे की है ना अपनी, सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो इसी रात पे कोई एक्शन होने वाला है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग हाँ देखा ना, कोई उन्होंने यही बोला है, चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है, पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। ऐसा करना बड़ा ही अजीब था क्योंकि अगली सुबह एक बड़ी प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाली थी और भी ज्यादा लोगों की आने की देखा। उम्मीद उन्होंने कहा ना कि उस पर ज्यादा थी और ज्यादा लोग आने वाले थे, तो ज्यादा लोग जब आएंगे तो जाहिर बात है फिर लाठी चार्ज के साथ साथ वो पत्थर का चार्ज भी होगा। बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। इसके पीछे एक बेहद सिनिस्टर प्लान रचा जा रहा था। बस देख, वही मेरा तो वही ख्याल है, बाकी आगे देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। कौन लेगा? मेरा तो ख्याल वही है। वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तानाशाह सरकार को बचाने, अरे भाई देखा आपने, गला घोट वो लड़कियों के ऊपर भी चार्ज कर रहे हैं। और ये लड़का देख, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हुए जंग छेड़ी। ओए भाई, आंसू गैस भी, शेलिंग भी की जा रही है। ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी अरे भाई इज वन ऑफ आवर सेक्रेड। भाई बहुत वाकई बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे तो। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी भी आजकल बहुत ज्यादा जो सी ना वो हिट हुई है, बहुत ज्यादा फेम में आई हुई है वहाँ पे इंडिया में। अब मुझे नहीं पता कि ये अच्छा कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये तरीका ठीक है या नहीं। वो दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है और मांग सिर्फ एक थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। 1,51,000 मेडिकल सीट था, आज बढ़ के अच्छा ये तो एक्टर है ना, 1,08,000। इसका मुझे नाम बताइएगा, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा इसका।
कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें करीब 8 दिन बाद 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचते हैं और इस मुद्दे पर अनशन पर बैठ। अच्छा, ये वही है जिन्होंने कहा है कि इस्तीफा दो, वो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं और तब तक ये कह रहे हैं कि मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। इनकी मैंने न्यूज सुनी थी। सामने आते हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में इंटरैक्शंस बड़े फ्रेंडली तरीके से हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तरीके से इग्नोर किया जाता है। अनशन के पहले 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8 किलो से गिर जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेस कर देते हैं। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। कमजोर हालत में देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। इनके समर्थन में देश भर में आवाजें उठने लगती हैं और यहीं पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हाँ, ये भी है कि जब यहाँ पे भी एक ऐसा है कि जब आप अगर किसी जगह पे एहतजाज हो रहे ना, अगर वहाँ पे रुकावट या कोई इस तरह का मसला ना आए, पुलिस मना ना करे, उनकी पोस्ट तो लोग कंटिन्यूसली वहाँ पे आ ही जाते हैं, चेक करने, कुछ देखने आते हैं, कुछ वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं, और कुछ समझ लो कि फ्री एंड बोर हो रहे होते हैं तो उस सिलसिले में भी आ जाते हैं। आखिर क्यों? शायद वो इस बात से नाराज थे कि प्रोटेस्ट कितना पीसफुली चल रहा था और यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं हुआ और जनता में समर्थन बढ़ता जा रहा था। इनकी जगह आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया जाता है। डायरेक्टर थे। 18 जुलाई 2026 सुबह के 6:30 बजे जब जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ रहती है, ओ भाई, पर जब अभिजीत दीप के ये पुलिस वाले देखो, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, से दर्जनों पुलिस वाले और आरएफ के जवान स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सफेद शीट से ढककर सोनम वांगचुक को एक एम्बुलेंस में किडनैप कर ले जाते हैं। उन्हें जबरदस्त उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। एडमिट कराया जाता है। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से अनशन के 21वें दिन जबरन उठाया है और वो दिल्ली के सफदरजंग ये भी है कि अगर मेन पॉइंट को पकड़ लिया जाए तो वो टोटल एहतजाज की जो ताकत होती है वो टूट जाती है। को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने ये करने से मना कर दिया था। शायद यहाँ पर सरकार को उम्मीद थी कि अगर मूवमेंट का चेहरा हट जाएगा तो प्रोटेस्टर्स की हिम्मत टूट जाएगी। अब हिम्मत टूटी या नहीं ये तो 20 जुलाई को पता चलना था, लेकिन उससे पहले 19 जुलाई की रात को दिल्ली में ढेर सारे इंतजाम किए जाते हैं। शाम को 7 बजे डीसीपी न्यू दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है। दिल्ली पुलिस बीएनएसएस का सेक्शन 163 लगा देती है, जिसके हिसाब से 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अपने धमकी भरे अंदाज में लोगों से अपील करती है पुलिस कि वो ऐसे किसी भी मार्च का हिस्सा ना बने। इस रात स्टूडेंट्स को रोकने के लिए 10-10 भाई देख कितनी लंबी लाइन लगाई हुई है और बैरिंग की लाइन देखो कितनी लंबी है। थी जब उससे भी काम नहीं चला तो बात वेल्ड भी कर दिया उसने, वेल्ड करके जोड़ दिया गया। इसके अलावा बात ना करें, पूरे एरिया में जगह जगह कम्युनिकेशन जैमर्स लगा दिए ताकि कुछ मैसेज वगैरह कुछ ना आए। इंटरनेट बंद इसलिए करवाते हैं। दिल्ली की 150 साइट्स पर इंटरनेट भी बंद करवा दिया गया ताकि अंदर से कोई वीडियो, कोई तस्वीर बाहर ना जा सके। चारों तरफ से प्लानिंग सेट थी इस मूवमेंट को पूरी तरीके से कुचलने की। बारिश हुई लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स मेट्रो से भी आने लगे। सुबह के 9 बजे के करीब दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट आती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 5 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ, ये 5 स्टेशंस मार्च के रूट पर पड़ते थे। 5 मेट्रो स्टेशन। वक्त लोगों को जंतर मंतर पहुंचना था, ठीक उसी वक्त वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। भारी भीड़ अंदर जमा हो गई। लोगों ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, नारे लगाने शुरू कर दिए। ओ भाई भीड़ देखो कितनी ज्यादा है। अच्छा, वहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है। तो वो देखो टूटा तो लोग वो ऊपर से भाग रहे हैं, ऊपर से छलांगे लगा रहे हैं। निकलने लग गए। लोगों को किसी भी हालत में एहतजाज में पहुंचना चाह रहे हैं, टूटने शुरू हो गए थे। मुझे अब पता चला कि उन्होंने मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किया, कि ये वहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। भाई मुझे नहीं था पहले पता चल रहा है इस चीज का। चले आगे देखते हैं। 10:51 मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ सैकड़ों स्टूडेंट्स पर पुलिस अचानक से डंडे बरसाने लग जाती है। सही। ओ भाई ये लोग मार्च में वो देख लाठी चार्ज, बच गया। बचने से पहले ही इनको बेवजह पीट दिया जाता है। 11:05 सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं और मुझे हॉस्पिटल से जाने दिया जाए ताकि मैं मार्च में शामिल हो सकूं। मार्च में इजाजत नहीं दी जाती। अच्छा, वो हॉस्पिटल में भी बैठ के कह रहे हैं कि मुझे उस मार्च में जाने दे, मुझे जाने दे वहां पे, मगर वहां पे उसे इजाजत नहीं मिली। सारी बात है ये गवर्नमेंट की साइड से ही होगा।
सकती। इस वक्त तक लोगों की भीड़ लाखों में पहुंच चुकी थी। लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च, उन्होंने बैरियल भी उतार दिए हैं, फेंक दिए हैं। जवाब में पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कम से कम 25 आंसू गैस के गोले दागती है। ये प्रोटेस्टर्स हैं और आंसू गैस के गोले लगातार। ओ भाई, फायरिंग भी हो रही है, नहीं और यहाँ पर कई शेलिंग हो रही है आंसू गैस की। पुलिस सिर्फ लोगों को रोकने के लिए नहीं बल्कि खड़े हुए बेगुनाह लोगों पर भी आंसू गैस फेंकी गई। ये वाला वीडियो देखो, आराम से बैठे हुए स्टूडेंट्स। ओ भाई वो देखो, उसके हुए 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 कितना बचा है भाई, वो कितना बचा है। वो तो सीधा एक उसके ऊपर ही आया था वो तो। ओ भाई, लगभग 12:30 बजे पुलिस आईटीओ का विकास मार्ग ब्लॉक कर देती है। ये ईस्ट दिल्ली को पार्लियामेंट वाले इलाके से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। और इसके कुछ ही देर बाद संसद मार्ग की तरफ से पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे प्रोटेस्टर्स को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका जाता है। इन पर भी लाठियां चलाई जाती है। ओ भाई कितना चार्ज हो रहा है यार। इस पॉइंट पर भीड़ में मौजूद थे। ये यूट्यूबर है आई थिंक, किस तरीके से हाँ लोगों को बेरहमी ये श्याम मीरा सिंह, हाँ श्याम मीरा सिंह एक यूट्यूबर है, ये भी वहाँ पहुंचे हुए हैं भाई। देखिए ये क्या आंसू गैस लिए हैं। और देखिए जाने लोग देखो, नॉर्मल जाते हुए लोगों को पीट रहे भाई, नॉर्मल जाते हुए। ओ भाई, पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए जाते हैं। करीब 1:30 बजे प्रोटेस्टर्स को रफी मार्ग से डिटेन किया जाता है। जब यहाँ से छात्रों को भगाया गया तो वो इंडिया गेट के गार्डन्स के पास पहुंचे और पुलिस ने मोटरसाइकिल्स और वैन्स इन लॉन्स में चलाई। ओ भाई पार्क में वो देखो भाग रहे हैं वो। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रेस क्लब और रायसीना रोड पर ही बैठ गए, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के काफी नजदीक लोग, आदमी कितने हैं, स्टूडेंट कितने इकट्ठे हुए हैं सामने आता है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग पोजीशंस लेकर बैठे। ओ भाई, मानो जलियांवाला ये फायरिंग करने लगे हैं। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बाग का सीन हो, जनरल डायर ऑर्डर दे रहे हो फायर करने का। इसी वक्त पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टी टियर्ड लॉक, उन्होंने टोटल क्लोज कर दिया। पर्सनल्स लोहे के गेट्स को फिजिकली पकड़कर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी एक डरे हुए तानाशाह की तरह पार्लियामेंट बिल्डिंग को छोड़कर प्राइम मिनिस्टर वो भाग रहे हैं। पुलिस ने जब लोगों को जंतर मंतर की तरफ आने से रोका तो कनॉट प्लेस और जनपथ में भी हजारों लोग इकट्ठे हो गए। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी। ओ भाई ये तो काफी बड़ा एहतजाज लग रहा है मुझे तो। और यहाँ से हिलने से इनकार कर दिया। यहाँ मौजूद थे अच्छा एक और यूट्यूबर भी है। एक स्टूडेंट ने बताया कि इसी इलाके में पुलिस वालों ने लाठी चार्ज। ओ भाई उसके सर पे देखो, सर पे भी मारा है उन्होंने, पत्थरबाजी करी। तो इन्होंने लाठी चार्ज और पत्थर चार्ज कर दिए और बहुत पुलिस वालों ने, और जो पुलिस वाले थे उन पे बैच नहीं था नंबर प्लेट का। इसका एक बड़ा क्लियर वीडियो इस सामने आया है जहां पर आप वो पत्थर फेंक रहे हैं कि पुलिस वाले स्टूडेंट्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस के द्वारा किए गए इस वायलेंस के ढेर सारे वीडियोस मौजूद हैं। ऐसे वीडियोस जिनमें ओ भाई बेरहमी से मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया। यहाँ तक ओ पुलिस भाई कितना चार्ज किया उन्होंने, कितना मार रहे हैं उसके ऊपर। और ये लड़की देखो, डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ते। हम शांति से ओ भाई नारे भी नहीं लगा रहे थे, उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किस डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा। जनपद पर तो एक पुलिस वाले ने एक बच्चे का काफी देर तक गला दबा कर रखा। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि जिन पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया था उनकी वर्दी से ओ भाई हटाई गई थी। आपका टैग किधर है, आपका नेम प्लेट किधर है? ओ भाई इवन सरकारी दंगा नियंत्रण वाहनों की नंबर प्लेट छिपाई गई थी। और जो पुलिस वाले बेरहमी से स्टूडेंट्स को मार रहे थे उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, बिल्कुल आतंकवादियों की तरह बिहेव। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं तो समझ रहा था कुछ नॉर्मल सा होगा, मगर ये तो बहुत बड़ा है। को मिला कि कैसे कुछ लोग साधारण कपड़ों में आए पुलिस वालों के साथ घूम रहे थे और पुलिस वालों की तरफ से मारपिटाई कर रहे थे। जब यूट्यूबर समदीश भाटिया ने इसके बारे में पुलिस से सवाल किया तो वहां उनको ही ओ भाई आगे बढ़ गई। काफी मसला है भाई। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के। ओ भाई क्यों नहीं रहे हो?
आपका कोई कमिश्नर आके बताए। दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक पुलिस जंतर मंतर के भीतर घुस आई थी और वहां सारा कुछ खाली करवा लिया उन्होंने, और लड़कियों को भी। भाई सिंह का ये वीडियो देखिए, स्टूडेंट्स को किस तरह दौड़ाया गया कि उनकी चप्पलें तक वहीं छूट गई। दिल्ली पुलिस ने उस स्टेज तक को डिसमेंटल कर दिया जहां सोनम वांगचुक ने 3 हफ्तों तक अनशन किया था। जो जर्नलिस्ट, ग्राउंड रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स यहां मौजूद थे, उन पर भी हिंसा करने लगी पुलिस। यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी को भी एक सिविल ड्रेस में घूम रहे आदमी ने धक्का दिया और लाठी से मारा। वो जो ओ भाई ऐसे करके फेंका है भी मुझे, ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। ओ भाई अमरीश भाटिया पर भी लाठियां चलाई गई। आप जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है? मैं तो जा रहा था, आप ही ने मारी ना लाठी, आप ही ने मारी ना, आप जाइए। ओ ह्यूमन चैनल चलाने वाले रमित वर्मा को तो पुलिस ने इतनी जोर से मारा कि उनके सर से खून निकलने लगा। 5-7 मिनट ओ भाई मामला काफी सीरियस है भाई। पुलिस वाले को दिखा भी है कि ये खून में लथपथ है, फिर भी उसने घुमा के मेरे जबड़े पे मारा है। मैं इन सभी ग्राउंड जर्नलिस्ट को यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ जो इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद ग्राउंड पर मौजूद थे और सच बाहर लाने का काम कर रहे थे। इन्होंने वो काम किया जो बिल्कुल मीडिया को करना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो बिल्कुल ऐसे ही है, भी नहीं पता चल पाती, क्योंकि उस दिन पूरे एरिया में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया था। इस बीच में मोदी सरकार ने सबका ध्यान भटकाने के लिए बातचीत का नाटक भी किया। सुबह 10:40 पर खबर आती है कि सीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस ले जाया गया है। सेंटर की तरफ से बात डीसीपी सचिन शर्मा। पहले सरकार कहती है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज देते हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। फिर कहती है यूनियन सरकार के एक सेक्रेटरी से मिल लो। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिलने का ऑफर आता है, लेकिन हर बार मना कर दिया। उन्होंने कहा कि या तो हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे या किसी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से मिलेंगे। आखिर में उनको हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिलवाने की बात की जाती है। 2 घंटे इंतजार करवाया जाता है। 2 घंटे के इंतजार के बाद जेपी नड्डा उनसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं और कहते हैं कि उनकी डिमांड्स पर वो इंटरनली बात करेंगे। लेकिन सच बात ये थी दोस्तों कि ये पूरी बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन थी। प्रोटेस्ट जब अपनी पीक पर था तो स्पोक्स पर्सन को वहां से गायब कर देना ताकि प्रोटेस्टर्स को कोई वो देखो ना लाठी चार्ज कैसे, वो लेडीज को भी नहीं छोड़ रहे, लाठी चार्ज किया। लड़कियां भी हैं इसमें, लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे। कैसे रखते हो जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, डपली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। बच्चे भी हैं यार भाई, आपने देखा है उसमें बच्चे भी थे। कोशिश करी उतनी ही लोगों की आवाज उभर कर आई। हमें वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट देखने को मिलती आजादी के वक्त फ्रीडम फाइटर्स में देखने को मिलती थी। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहे हैं, ये देश के कोने कोने तक पहुंच गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया, उनको यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इलाहाबाद के स्टूडेंट्स ने भी भाई लड़कियां वो देखो भी प्रोटेस्ट हुए, उनको भी पकड़ा हुआ है उन्होंने। कोलकाता में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, मुंबई बेंगलोर में भी देखो कितना, गोवा, बेंगलोर में भी प्रोटेस्ट, गोवा में भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाले गए और अरुणाचल प्रदेश तक में भी हजारों स्टूडेंट्स ने मार्च करी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस जंतर मंतर को दोपहर के 3:30 बजे तक जबरदस्ती खाली करवाया गया, उसी जंतर मंतर पर शाम होते होते प्रोटेस्टर्स फिर से वापस लौट आए। जो स्टेज टूट चुका था लोगों ने वापस लगा दिया। लाठी से भीड़ हटाई जा सकती है, लेकिन जो विचार भाई मैं तो डर रहा हूँ इस चीज पे कि वो देखो कैसे कोई लाठी नहीं हटा सकती। ये आने वाली कई जनरेशंस के लिए प्रेरणा बनेगी कि ऐसे एक जमाने में इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए और आज यही इंडियंस वेस्ट इंडिया के खिलाफ खड़े। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश की सरकार ने अपने ही बच्चों के खिलाफ साजिश रची और अपने ही लोगों पर एक जंग छेड़ दी। सबसे अजीब बात पता है क्या इस पूरी चीज में, कि बच्चों से सिर्फ एक डिमांड थी कि एग्जाम्स की चोरी ना हो। एक एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, उन्होंने क्या मांगा, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रताप से इस्तीफा ही तो मांगा है। और सिर्फ इसी चीज के लिए उन पर आंसू गैस छोड़ी गई। मैं इस प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना कहता हूं, शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, जो सरकार बच्चों को लाठियां मार रही है उसका जाना तय हो गया, बस समय की बात है। मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा ज्यादा तानाशाही मत दिखाओ, लोगों की लिमिट टेस्ट मत करो कि किस हद भाई बहुत बुरा हो रहा है कर सकते हैं, क्योंकि अंत किसी भी वायलेंस का सही नहीं होगा किसी भी साइड के लिए। इतिहास में जो बिल्कुल खौफनाक अंजाम हुआ था उनका, उतना ही खौफनाक। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा ध्रुव राठी की वीडियो पर मुकम्मल रिएक्शन। देखिए तलबा के मिसाइल हो या कोई भी एहतजाज हो, बैठ कर जो बातचीत की जा सकती है
वो ऐसे लड़ झगड़ के भीड़ बना के कोई इस तरह बातचीत नहीं की जा सकती है। अगर आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।